तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज योर सुक्लाइड, यू आर वाचिंग एजुकेशन साइट। तो जोसा काउंसलिंग 2023 के लिए राउंड 1 के जो कट ऑफ है वो इनकी वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम जोसा के राउंड 1 के 2023 के कट ऑफ 2022 के राउंड 1 के कट ऑफ से कंपेयर करने वाले हैं और इस बात को फाइंड आउट करेंगे कि कट ऑफ में जो ड्रॉप आया है या फिर जो कट ऑफ बढ़ी है वो आपको क्या इंडिकेट करती है, यानी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कट ऑफ बढ़ी है या डाउन हुई है। कई सारे कॉलेजेस के अंदर ब्रांच ऐड की गई हैं तो इससे कट ऑफ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। 75% क्राइटेरिया भी लगा हुआ है, कॉलेज में ब्रांचेस भी ऐड हुई हैं, तो क्या कट ऑफ बढ़ी है या फिर नीचे गई है, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एंड आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कट ऑफ पे ही डिसाइड करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक दो पॉइंट हैं जो कि आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि यहां पे जितने भी कट ऑफ मेंशन किए गए हैं वो हर एक कॉलेज के लिए एक टॉप ब्रांच का कट ऑफ मेंशन किया हमने और एक उस कॉलेज की लोअर ब्रांच का कट ऑफ मेंशन किया है, यानी जहां पे कट ऑफ जो है वो सबसे कम जाती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ में कितना इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट हुआ है, कितना बढ़ी है या फिर घटी है। सिंपल शब्दों में ये समझिए। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी कट ऑफ यहां पे ली गई है ये आउटसाइड स्टेट के लिए ली गई है एंड जनरल कैटेगरी यानी ओपन कैटेगरी के हिसाब से पूरा कंपैरिजन होने वाला है। ये दो पॉइंट याद रखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एंड वीडियो पसंद आए तो पसंद तो आएगी ही, इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाइक जरूर कर देना सभी लोग एंड चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे जोसा से रिलेटेड यार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगी जो कि आपको काफी हेल्प करने वाली है आपके काउंसलिंग के लिए। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ। तो देखिए यहां पे जितने भी कॉलेज हैं जहां पे हमने स्टार बना रखा है, ऐसा प्यारा सा स्टार बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर भी बना है, पटना के अंदर बना है, आगे चलेंगे तो दिल्ली वगैरह के अंदर भी बना है, ट्रिपल आईटी ग्वालियर वगैरह है वहां पे भी बना है, कांचीपुरम में भी है। तो ये स्टार का क्या मतलब है? स्टार का मतलब ये है कि इन कॉलेजेस के अंदर न्यू ब्रांचेस एड ऑन की गई हैं, न्यू ब्रांचेस इन कॉलेजेस के अंदर एड ऑन की गई हैं, तो इससे कट ऑफ में क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक, यहाँ पे हमने ब्रांच मेंशन की है, 2023 का कट ऑफ है, 2022 का कट ऑफ है, कॉलेज का नाम है, सबसे टॉप ब्रांच है कट ऑफ के हिसाब से, सबसे लोअर ब्रांच है जैसे एनआईटी जालंधर में सबसे लोअर ब्रांच कौन सी आती है, सबको पता है कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का कट ऑफ सबसे कम जाता है। तो यहाँ पे एक टॉप ब्रांच और एक लोअर ब्रांच हमने इंक्लूड की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनआईटी जालंधर से एंड एक एक करके हम सभी कॉलेजेस को कवर करेंगे। एनआईटी जालंधर में पिछले साल कंप्यूटर साइंस 8553 पे क्लोज हुआ था एंड इस साल 9890 पे क्लोज हुआ है, तो इसमें जो डिफरेंस है वो लगभग 1000 रैंक का आया है। भोपाल के कंप्यूटर साइंस आप देखो तो पिछले साल 7061 पे क्लोज हुआ था एंड इस साल 7952 पे, यानी यहां पे भी लगभग 900 रैंक का जो डिफरेंस है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर लोअर ब्रांच की बात करते हैं तो टेक्सटाइल जालंधर में सबसे लोएस्ट ब्रांच है, ये 2022 में 43,688 पे एंड इस साल 42,650 पे, यानी इसमें रैंक जो है वो बढ़ गई है, यहाँ पे लगभग 1000 रैंक कम हो गई है। एंड भोपाल में बात करें तो मटेरियल साइंस जो है लोएस्ट ब्रांच है, 39,088 एंड 40,080, लगभग 1000 रैंक का यहाँ पे भी आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। एंड कुरुक्षेत्र में भी इस साल काफी ब्रांचेस ऐड हुई हैं, तो अगर इसमें देखें तो पिछले साल कंप्यूटर साइंस 6193 पे क्लोज हुआ था एंड इस साल यहाँ पे 6574 पे क्लोज हुआ है, तो लगभग 400 रैंक का यहाँ पे भी सीआरएल में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन लोएस्ट है तो 33,522 एंड यहाँ पे 34,701, 1000 रैंक का लगभग डिफरेंस है। पटना में भी इस साल जो ब्रांच है वो ऐड की गई है, 5 ईयर कोर्स में भी इन्होंने काफ़ी सारी ब्रांचेस पिछले साल भी ऐड की थी, इस साल भी केमिकल वगैरह ऐड किया है। तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो 11,770 पे क्लोज हुआ था 2022 में और इस साल 12,496, यानी लगभग 1000 रैंक। तो जितना भी अभी तक हमने डेटा देखा इन सभी में ये चीज़ कॉमन है कि जो CS ब्रांच है वहाँ पे लगभग 1000 रैंक का डिफरेंस चल रहा है, 1000 रैंक का गैप आ रहा है 2022 और इस साल की कट ऑफ में। यहाँ पे एनआईटी पटना में जो मटेरियल साइंस लोअर है उसमें देखो ये 15,711 पे ही क्लोज हो गई है। ये किसी बच्चे ने चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर दी है, इसके कारण ये इतना हाई रैंक पे इस साल क्लोज हुआ है राउंड 1 में। ये राउंड 2 से इसके कट ऑफ फिर से स्टेबल हो जाएंगे। एंड यहाँ पे देखो ये लगभग ये जो ब्रांच है ये 40,000, 42,000, 43,000 पे जाने वाली ब्रांच है, ठीक है, नॉर्मली इसका अगर अपन देखते हैं तो। इसके बाद एनआईटी अगरतला है, इसमें भी लगभग आप ये मान के चलो कि 400 से 500 रैंक का फर्क आया है। दिल्ली में भी इस साल ब्रांच ऐड की गई है, AI वगैरह ऐड हुआ है, तो उससे कट ऑफ में फर्क पड़ा है। देखिए 7,607 से
जो है कट ऑफ वो 8495 पे पहुंच गई है। लगभग आप ये मान के चलो कि 1000 रैंक का यहाँ पे भी 900 से 800-900 रैंक का यहाँ पे भी फर्क आया है, तो ये फर्क काफी होता है। एंड सिविल भी बात करें तो यहाँ पे लगभग 1000 रैंक का फर्क आया है। बायोटेक्नोलॉजी अगरतला की लोएस्ट ब्रांच है, तो उसमें लगभग 1000 रैंक जो है वो कम हो गई है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि जो कंप्यूटर साइंस है, आईटी है एंड ईसी जैसी ब्रांचेज हैं, वो एनआईटीज के अंदर लगभग 1000 से 2000 रैंक के ऊपर चली गई है, यानी उसमें रैंक बढ़ गई है, जो कि बच्चों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन जो लोअर ब्रांचेज है जैसे बायोटेक है, सिविल है, प्रोडक्शन है, इन सब में या तो बढ़ा है, अगर तो बढ़ा है तो 1000 रैंक से ही बढ़ा है या 2000 रैंक से बढ़ा है डिपेंडिंग ऑन कॉलेज। लेकिन अगर कम हुआ है तो वो भी लगभग 1000 रैंक से ही कम हुआ है। दो एग्जाम्पल हमारे पास है, एनआईटी अगरतला का बायोटेक एंड एनआईटी जालंधर का टेक्सटाइल, दोनों में ही लगभग 1000 रैंक जो है वो 2022 के कंपेरिजन में कम हो गई है इस साल। ठीक है, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं एनआईटी दिल्ली की, तो यहाँ पे सिविल में लगभग 1000 रैंक का जो है तो डिफरेंस आया है, बढ़ गई है रैंक। एंड अगर अपन बात करें गोवा की, तो गोवा में भी देखिए 8933 पे कट ऑफ क्लोज हुआ था कंप्यूटर साइंस पिछले साल, और इस साल 9930 पे क्लोज हुआ है। तो वही आप 1000 रैंक का फर्क ले सकते हो। एंड जो लोअर ब्रांचेज है उसमें तो मैंने आपको बता ही दिया। एंड एनआईटी गोवा की बात करें तो सिविल के लिए तो यहाँ पे देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, सिर्फ 200 रैंक का फर्क आया है। ठीक है ना, 610 पे था, इस साल 810 पे क्लोज हुआ। हमीरपुर की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में लगभग 1000 रैंक का यहाँ पे भी फर्क आया है, देखिए। ठीक है ना, इसके बाद फिर मटेरियल साइंस की बात करते हैं तो इसमें 1000 रैंक कम हुई है। तो ये 1000 रैंक वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया है। ठीक है, इसके बाद मेघालय में बात करें तो यहाँ पे देखिए लगभग 500 रैंक का फर्क आया है कंप्यूटर साइंस में। एंड सिविल की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 3000 रैंक का इंक्रीमेंट हुआ है मेघालय के अंदर, सिविल ब्रांच जो कि लोएस्ट है यहाँ पे। एंड नागालैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 24,400 से जो कट ऑफ है वो डाउन हो गई है इस साल। ठीक है, इस साल जो है तो इसमें -2000 का फर्क आया है। लेकिन ये जो नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी है उनके कट ऑफ में ज्यादा आप ध्यान मत देना, क्योंकि उनका सिनेरियो ये रहता है ना कि वहां पे बच्चे कम होते हैं और आउटसाइड स्टेट वाले बच्चे भी उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं नॉर्थ ईस्ट को। इसके लिए उनके कट ऑफ पे ज्यादा मत देखना। जो अपने यहाँ साइड की एनआईटी है ना, उनमें जाके देखना, जो एवरेज एनआईटी है उनके कट ऑफ इंपैक्ट डालता है बेसिकली। रायपुर में जैसे देखो तो यहाँ पे लगभग वही 1000 रैंक का जो है तो डिफरेंस आया है, 1000 से ऊपर का ही आया है रायपुर के अंदर। एंड जो लोएस्ट ब्रांच है उसमें देखो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। ठीक, इसके बाद सिक्किम में देखो आप तो यहाँ पे 17,500 से सीधा 21,710 पे पहुंच गया है। एंड सिविल में देखो तो लगभग 1000 रैंक का ही फर्क आया है। तो ये एकदम सिंपल सी क्लियरिटी है। श्रीनगर की बात करते हैं तो यहाँ पे 17,811 से सीधे 20,540 पहुंच गया है। तो एनआईटी सिक्किम एंड एनआईटी श्रीनगर, ये दो ऐसी एनआईटी हैं जहां पे कट ऑफ कंप्यूटर साइंस की लगभग 4000 से इंक्रीमेंट हो गई है, बढ़ गई है। तो ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। एंड लोअर ब्रांच में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ग्वालियर की बात करते हैं ट्रिपल आईटी में, तो एनआईटी का आपको कॉन्सेप्ट होपफुली क्लियर हो गया होगा। एनआईटी में जो सीएसआईटी ईसी है उनमें जो कट ऑफ बढ़ी है वो लगभग 1000 रैंक से लेके, और कुछ कॉलेजेस के अंदर 3000-4000 भी बढ़ी है। ठीक है ना, सीएसआईटी और ईसी डिपेंडिंग ऑन कॉलेज। एंड जो लोअर ब्रांचेज हैं, सीएसआईटी की बात करूं, और जो लोअर ब्रांचेज हैं उनकी अगर बात करते हैं, जिसमें मेटलर्जी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, बायोटेक हो गया, टेक्सटाइल हो गया, तो इनके कट ऑफ जो है वो जहां बढ़े हैं तो सिर्फ 1000 रैंक से ही बढ़े हैं, और जहां कम हुए हैं वो 1000-2000 रैंक से कम हुए हैं। ठीक है ना, तो बढ़ा है तो 1000 से और कम हुआ है तो 1000 या 2000 रैंक से लोअर ब्रांचेस के लिए। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एनआईटी के लिए। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी की, तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर ब्रांचेज ऐड हुई हैं इस साल, 2 ब्रांचेज ऐड हुई हैं, मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग एंड ट्रिपल ई। तो ट्रिपल आईटी ग्वालियर में जो 2022 में आईटी एमबीए था वो 12,409 पे गया था। एंड इस साल लगभग 1000 रैंक सीधा यहाँ पे भी प्लस पॉइंट हुआ है। एंड कोटा की बात करते हैं तो कोटा में भी लगभग 1000 रैंक का इजाफा हुआ है। गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी में यहाँ पे भी लगभग 1000 से 1500 रैंक का इजाफा यहाँ पे भी हुआ है, गुवाहाटी के अंदर भी कंप्यूटर साइंस के अंदर। सोनीपत में 17,080 पे क्लोज हुआ था, तो इस साल ये 20,515, लगभग आप ये मान के चलो कि 2500 रैंक का यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये एनआईटी ट्रिपल आईटी सोनीपत के लिए है। तो लगभग 2500 रैंक बढ़ना बहुत बड़ी बात है भाई, ट्रिपल आईटी सोनीपत के लिए काफी रैंक बढ़ चुकी है। एंड ट्रिपल आईटी ऊना की बात करते हैं तो यहाँ पे 21,897 से डायरेक्ट आपकी कट ऑफ 23,000 पहुंच गई है, 2000 रैंक का लगभग यहाँ पे प्लस पॉइंट हुआ है। एंड आईटी की बात करते हैं वडोदरा की, तो ये भी लगभग 1000 रैंक से ऊपर हो चुकी है। 1000 तो नहीं कह सकते, लगभग आप ये मान के चलो कि हाँ 1400 तक इजाफा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद कांचीपुरम में काफी सारी ब्रांचेज ऐड हुई है यहाँ पे, तो इसमें कट ऑफ में हालांकि ज्यादा फर्क नहीं आया है, सिर्फ 300 रैंक का ही फर्क आया है कांचीपुरम में। जबलपुर के अंदर आप देखो तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग पिछले साल के जैसा ही जबलपुर का कट ऑफ चल रहा है। कांचीपुरम में ब्रांच ऐड हुई है लेकिन कट ऑफ में कोई फर्क नहीं गया है, लगभग बहुत कम माइनर सा फर्क है 300 रैंक का। ठीक है, वो ज्यादा आपको डिफरेंशिएट नहीं करेगा। नागपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 1000 रैंक का वही चल रहा है। भोपाल की बात
बात करते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 1000 रैंक का चल रहा है। सूरत की बात करें तो 24,315 से 25,642 लगभग 2000 रैंक का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे सूरत में आ गया है। रांची की बात करते हैं तो ट्रिपल आईटी रांची के अंदर भी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इस साल, क्योंकि ब्रांच वगैरह कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुई नहीं है, तो ट्रिपल आईटी रांची नॉर्मल ही चल रहा है। भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पे 1000 रैंक से प्लस हो चुका है। एंड नागपुर की बात करते हैं तो ये भी लगभग 1000 रैंक से प्लस हो चुका है। कांचीपुरम और जबलपुर में का भी सेम सिनेरियो है, उनमें भी कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। जो मेनली ट्रिपल आईटी जहां पे कट ऑफ बढ़ रही है, तो अगर हम देखें सीएसआईटी के लिए तो ट्रिपल आईटी में भी लगभग 1000 रैंक से लेके 2000-2500 रैंक तक का फर्क देखने को मिलेगा मेन ब्रांच के लिए ट्रिपल आईटीज के अंदर। एंड जो कांचीपुरम जबलपुर जैसी ट्रिपल आईटीज हैं वो नॉर्मल ही चल रही हैं। एंड इलाहाबाद वगैरह में भी ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। जो सोनीपत है उसमें कट ऑफ में काफी फर्क आया है ट्रिपल आईटी सोनीपत के अंदर, इस बात को भी नोट करके रखिएगा। एंड सूरत के अंदर भी कट ऑफ में काफी जो है तो गिरावट आई है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा। होपफुली आपको सारी बातें डिटेल में समझ में आ गई होंगी। एंड वीडियो को आप जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करिए। हम एम कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे 200 लाइक तो मिलेंगे ही, कम से कम इतना तो कर ही दो यार प्लीज, ठीक है। लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमें। एंड अगर जोसा के अंदर कोई सीट अलॉटमेंट नहीं आ रहा है, रैंक आपकी उतनी बेटर नहीं है या फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे काउंसलिंग सपोर्ट टीम के कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग पहले पूरा एनालिसिस बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट काउंसलिंग करेंगे। डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे मिल जाएगा। वहां से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।